नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वशिष्ठ बेबाक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल योर हेयर कोच पे। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। साथियों, हम रोज़ आपको एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ में प्रस्तुत होते हैं। आज का विषय भी थोड़ा सा एकदम अलग है, आप लोगों को अच्छा लगेगा जानने के बाद, और कैसे हम स्वयं भी स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं इसको भी आप लोग देख पाएंगे। आयुर्वेद में दोस्तों, जैसा कि हम आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बात करते हैं या नेचुरोपैथी चिकित्सा की बात करते हैं, तो इस विधि में, इस पैथी में बेसिकली हम प्रकृति के थ्रू या हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू ही समस्याओं का निदान करते हैं। तो जब भी आयुर्वेद का कोई भी आयुर्वेदाचार्य या कोई भी वैद्य आपको कोई ट्रीटमेंट देता है, तो उससे पहले आवश्यक है कि वो आपका नाड़ी का परीक्षण करे। बगैर नाड़ी परीक्षण के अगर कोई व्यक्ति आपको दवा दे रहा है या कोई औषधि दे रहा है, तो समझ लीजिए ये औषधि आपको लाभ तो कर सकती है, ये आपका लक है कि आपको भाग्य है कि आपको लाभ कर जाए, लेकिन ये हानि भी कर सकती है। क्योंकि बगैर मनुष्य की प्रकृति को जाने अगर आप उसको कोई भी दवा देंगे, चाहे वो हर्बल है या कैसी भी दवा है, तो वो आपकी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। ये बड़ा एक विशेष, गंभीर और बड़ा आवश्यक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपकी ये नाड़ी चेक करते हैं। तो जो एलोपैथी में नाड़ी चेक करने का मतलब है, ये आपकी पल्स चेक करते हैं कि आपकी पल्स कैसी चल रही है, जिससे आपको ये जानते हैं कि आपके हृदय की क्या स्थिति है और किस तरीके का आपके शरीर में व्यवधान है। लेकिन जब आप आयुर्वेद में जाते हैं और कोई वैद्य आपकी नाड़ी को चेक करता है, तो वो इस नाड़ी से आपकी कई सारी चीज़ों का पता लगाता है। अब इस नाड़ी से पता लगाने की चीज़ों में क्या आता है, देखिए, इसमें हमारे जो मनुष्य की प्रकृति है, शरीर की जो प्रकृति है, वो 3 तरह की होती है। आपको पता है, वात, पित्त और कफ। अब ये तीनों प्रकृतियां ही और ये तीनों प्रवृत्तियों को हम अच्छे से जान सकते हैं अगर हम नाड़ी के थ्रू इसका परीक्षण करें तो देखिए, जब नाड़ी का परीक्षण किया जाता है, तो ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बराबर में रखनी है, जहाँ पर ये हथेली के नीचे जगह होती है, अंगूठे के आगे, यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे खुद महसूस होगा कि नाड़ी चलती हुई, ऐसे फड़कती हुई महसूस होगी। उस पर ये तीनों बराबर रखी जाती हैं और इससे वैद्य जो होते हैं वो ये जानकारी लगाते हैं कि आपका शरीर में किस तरह की परेशानी है, आपको किस तरह का विकार है एक्चुअली में। देखिए, अगर आपकी मध्यमा इस उंगली से तर्जनी उंगली से अगर आपको पे उसको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ब्लिंक ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये वात को आपको दर्शाएगा कि आपके अंदर वात रोग ज़्यादा है। और अगर इस फिंगर से आता है, मिडिल फिंगर से, तब उसको लगेगा कि आपको पित्त की समस्या ज़्यादा है। और अगर रिंग फिंगर से अब आपके वहाँ पे धड़कन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको कफ की प्रवृत्ति है, कफ के दोष आपके अंदर हैं। तो जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं और जब वैद्य को ये पता लग जाता है कि आपके शरीर के अंदर कौन सा दोष है, उस दोष के मुताबिक ही आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और यही एक उचित विधा है जिसके आधार पर आयुर्वेद को ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर सपोज करिए आप किसी का शरीर में वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम उसको पित्त की दवा देने लगे या उसको कफ रिलीफ की दवा देने लगे, तो इससे क्या होगा, वात और ज़्यादा उग्र हो सकता है और शरीर में समस्याएं बढ़ सकती हैं बजाय घटने के। तो जब हमें पता लग जाता है कि पेशेंट के शरीर में वात की स्थिति है, तो हम वातनाशक दवाओं का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि उसको जितनी भी वात शामक जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उनका इस्तेमाल करने से क्या होगा, वात शांत होगा और लाभ मिलेगा पेशेंट को। इसी प्रकार पित्त के लिए पित्त की दी जाती हैं और कफ के लिए कफ शामक औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा आवश्यक है, इसीलिए मैंने आज इस विषय को उठाया है कि हमने देखा है हजारों लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, नाड़ी पकड़ लेते हैं, ऐसे देखते हैं, तो क्या नाड़ी देखना भी आता है? देखिए, नाड़ी देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है और पूरी एक कला है। अनुभव के आधार पर इसका पता लगता है
ऐसे ही आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इसको सीख भी सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। तो इससे आपके शरीर की परेशानियों का पता चल जाता है। आपने सुना होगा पहले वैद्य नाड़ी पकड़ के बताते थे कि आपका लिवर खराब, कि आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, कि आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है। तो वो इतना उनको एक्सपीरियंस हो चुका होता था इन चीज़ों से, और हमारी ये नाड़ियाँ हमारे शरीर के बारे में सब कुछ बताती हैं। तो साथियों, जब भी आप आयुर्वेदिक दवा लें तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप किसी समझदार व्यक्ति से नाड़ी परीक्षण अवश्य करा लें। जब आपकी नाड़ी के अनुसार आपको पता लगे कि आपके किस प्रकार के शरीर की प्रकृति है, उसी अनुसार आप दवाओं का सेवन करें, आपको फ़ायदा बहुत जल्दी होगा। ये मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। और अगर आपको मेरे से कोई परामर्श चाहिए तो मैं भी उपलब्ध हूँ। आप लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं अपने नाड़ी परीक्षण के लिए। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो थोड़ा सा हटके, लेकिन ये भी बड़ा जानकारी परक है, और हम धीरे धीरे आयुर्वेद के बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिनसे आप लोग अभी तक अज्ञान है, या आपको अभी तक जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इन विषयों को भी हम धीरे धीरे उठाएंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको इन चीज़ों से लाभ मिलेगा। तो आप लोग जुड़े रहा करिए, और अगर आपका कोई प्रश्न भी दिमाग में आता है, किसी बात को पूछना चाहते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।